आपके साथ सान्या भारती। अभी इस वक्त हमारी टीम मौजूद है खजौली विधानसभा क्षेत्र में। हम आपको, जैसे चुनाव आ रहा है, हम आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर अलग अलग प्रत्याशियों से उनकी राय सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्हीं तमाम चीजों को लेकर अभी इस वक्त हम सीधा जुड़ेंगे खजौली के भावी प्रत्याशी बृज किशोर यादव से और जानेंगे कि इस बार उनका मुद्दा क्या है चुनाव में आने का। और सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। और आपने जो कहा है कि मुख्य मुद्दा आपकी क्या है चुनाव में, सर पहले सवाल जो हमारा है कि अभी आप काफी यंग हैं और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और हमें ये बताइए कि चुनाव में आने का आपने मन कैसे बनाया। यह मेरा नाम बृज किशोर यादव है। मैं जन अधिकार पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव जी हैं। चुनाव में आने का मेरा कोई मन नहीं था। आम जनता की आवाज और जन आकांक्षाओं की आवाज जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तीसरा विकल्प पूरे बिहार में दिया, उसी तरह से यहाँ की जनताओं ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना होगा और ये आम आवाम की जनता आपके सामने में है। मैं उम्मीदवार नहीं है, जनता स्वयं हमें उम्मीदवार बनाया है। तो इस बार चुनाव में उतरने का मुद्दा क्या है आपका? सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आपके सामने में है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, दोनों पार्टियां, गठबंधन और महागठबंधन, दोनों घिसी पिटी उम्मीदवार दिया है। यहाँ तक कि ये दोनों जो उम्मीदवार है कि एक बार 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं, एगो 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं। और यह दोनों ने, जो वर्तमान विधायक है, वो आवास तक अपना पटना में नहीं बताया। एक वोट से मुखिया बनता है, एक वोट से प्रमुख और एक वोट से जिला परिषद बनता है। इसी तरीका से मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक वोट से विधायक बना था, आम आवाम ने इसको वोट दिया था, लेकिन जब इनको वोट मिला तो आपके सामने में है, इन्होंने कभी किसी का हाल चाल नहीं पूछा। जब यहाँ गांव गमई का लोग जब लॉकडाउन में दिल्ली से आया, अपने विधायक का आवास खोजा, आवास नहीं मिला, उनका मोबाइल स्विच ऑफ पाया गया। आम आवाम ने निर्णय लिया और उस निर्णय के अनुरूप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके से आम जनताओं के बीच अपनी जान को परवाह किए बिना कोरोना में सब पॉजिटिव होते रहा। आपको मालूम होना चाहिए कि लाखों करोड़ों लोगों से मिलते रहे और ये पॉजिटिव नहीं हुए, अमित शाह पॉजिटिव हो गए। आपको मालूम होना चाहिए, यही था जनता का आशीर्वाद। उसी आशीर्वाद के बदौलत हमने तीसरी विकल्प के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे बिहार में अपना उम्मीदवार दिया है। आज उसी के तहत, उसी की परिकल्पना के आधार पर हमें यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए बाध्य किया। जब इस खजौली विधानसभा के खौना में जब पासवान जाति का एक लोग भूख से मर गया, कोई देखने वाला नहीं था। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास पर ले गए थे उन परिवार को और उन्हें 25,000 रुपया देने का काम किया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम आम आवाम को बचाना चाहते हैं। हम तमाम खजौली विधानसभा के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आपको याद करना चाहिए, आपको बताना याद करना चाहिए। जब बाढ़ का समय था, हम लोग कमला के किनारे बसे हुए हैं। कमला बृहद रूप लिया था। आजादी के बाद से पहली बार कमला पुल पर पानी चढ़ा हुआ था, पूरे गांव देहात डूब गया था, कोई देखने वाला नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मोटरसाइकिल से दौरा किया था और एक नहीं, हनुमान नगर, खैरामाट, आपको मैं बता दूं टेढ़ा, विभिन्न जगह आपको खाना लगातार आम आवाम को कई दिनों तक खिलाते रहे और हम कार्यकर्ताओं ने जान के परवाह किए बिना वहां पर पूर्ण तरह मुस्तैद से वहां पर रहे। जब इस तरह की बात आई तो लोगों ने तय किया कि आपको निश्चित रूप से चुनाव लड़ना है। और जब हमने थोड़ा सा मन को पीछे कर रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस बार पूरे बिहार में हम तीसरा विकल्प दे रहे हैं और खजौली से एक नहीं, हजारों टेलीफोन गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और तमाम आम जनताओं ने निर्णय लिया और आज मैं आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को सूचना दे दूं और आप सर्वे करा सकते हैं कि इस बार नहीं कोई है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तीसरा विकल्प
जन अधिकार पार्टी निश्चित रूप से खजौली विधानसभा में सबसे ज्यादा मत से जीतेगा। और मैं यहां तक कहता हूं कि निश्चित रूप से जब मैं चुनाव जीतूंगा तो इन दोनों का जमानत जब्त होने का काम कराऊंगा। इस तरह से आम जनताओं का जो लहर है, मैं आपके को बता दूं, मुझे यहाँ 2 बजे आना था, लेकिन अभी लगभग 5 बज रहा है। मैं जहां जाता हूं हजारों का भीड़ लग जाता है। अभी मैं रजौली में गया था, वहां 2 बूढ़ी, मेरे वीडियो क्लिप है, दोनों ने पकड़ लिया, हमसे लिपट गया और रोने लगा। मैंने कहा क्यों ऐसा? कहा बेटा तुम जो आंख बनाया था मुजफ्फरपुर में, उसी आंख से हम तुमको देख रहे हैं। मेरा मन उत्साहित और प्रफुल्लित हो गया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको मालूम होना चाहिए, जो पटना में बाढ़ का विकराल रूप लिया, पूरा पटना जलमग्न था, सुशील मोदी चड्डी में भाग रहा था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जान के परवाह किए बिना जिस तरह से कार्य किया है, जनता इस बार उनको चक्रवृद्धि ब्याज देकर वापस करेगा। इसीलिए आपके माध्यम से आम आवाम को हम अपील करना चाहते हैं, इंसानियत के इंसाफ के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए, जो आदमी कोरोना में जिस तरह से आगे बढ़ा है, बाढ़ में जिस तरह से आगे बढ़ा है, जो पटना के विकराल बाढ़ में जिस तरह से उन्होंने काम किया, आपको मैं बता दूं 3 दिन तक एम्स में भर्ती रहे, पूरा शरीर उनका संक्रमित हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि आप इस तरह कैसे जिंदा है, मुझे आश्चर्य लगता है। तो निश्चित रूप से ऊपर वाले का भी आशीर्वाद उनके साथ है। आज आपने देखा कोरोना में बड़े बड़े लोग, अमिताभ बच्चन जैसे लोग पॉजिटिव हो गए, जो किसी से नहीं मिलते हैं, लेकिन लाखों लाख की संख्या से में आम आवाम, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा मैं पॉजिटिव भी होता गया और निगेटिव भी होता गया। यही था जन आकांक्षाओं की आवाज और जनताओं का आशीर्वाद। सर, आपने अपने बातों से कई सवाल खड़े किए, लेकिन हमारा सवाल है कोरोना काल में चुनाव कितना जरूरी है? कोरोना से नहीं मैडम, आम आवाम कहता है कि जब मैं डूबूं, जब मैं मरूं, तो जो सामने में आए वही मुद्दा बनता है, वही सामने में जो आता है। मैं आपको बता दूं, आप अभी दूर से चल के आए हैं, बहुत दूर से चल के आए हैं। क्यों आए हैं? यहाँ चुनाव हो रहा है, आप सर्वेक्षण करने के लिए आए हैं, सत्य और असत्य को जानने के लिए आए हैं। आप तीसरा स्तंभ है, दुनिया का सबसे बड़ी ताकत आपके पास है। आप जिस तरह से अगर यहाँ की आम और आवाम को जिस तरह से आवाज को आप उठाएंगे, तो निश्चित रूप से जो अर्श है वो फर्श पर जाएगा, और जो फर्श पर है वो अर्श पर आएगा। तो क्या यह मैं कहने से चूक जाऊं कि दुनिया को दिखाने का जो काम जो चैनल करता है, वह निश्चित रूप से न्यायिक बात है कि नहीं? उसी प्रकार से कोरोना काल में जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काम किया, तो ये हमारी आवाज नहीं थी। आपके सामने में जन आकांक्षाओं, दिल्ली में लोग था, मैं अपने जिला से 3 बस भेजा हूं, आपके सामने मैं सारा वीडियो क्लिप है। आम आवाम ने जो दुआ और आशीर्वाद दिया, जब रोड पर आप इतना दूर से आए हैं, चौराहे पर मेरा अगर स्विच ऑफ हो जाता तो आप किस तरह से आप हमको खोजते, किस तरह से व्यथित हो जाते। उसी तरह कोरोना काल में आम आवाम जो व्यथित था, उसको गले लगाने का काम किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और हम लोगों को निर्देश दिया गया था कि आप एक एक क्वारंटाइन सेंटर जाइए। मेरा एक नहीं हजारों वीडियो क्लिप है, लेकिन यहाँ जो सत्ता पर गठबंधन और महागठबंधन दोनों का उम्मीदवार है, आपके चैनल से मैं बताता हूँ, कहीं कोरोना काल में अगर आम आवाम को या सैनिटाइजर करते हुए अगर कोई वीडियो क्लिप अगर जारी करे, तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, मैं अपना नामांकन भी वापस ले लेने का काम करूंगा। लेकिन अभी यहाँ के जो वर्तमान विधायक है यादव जी, उनका कहना है कि खजौली में पूरी तरीके से विकास किया जा रहा है, लोगों की सहायता की जा रही है, कोरोना काल में भी कई तरह की सहायता दी गई। जब आप हैं ही और आप सारी दुनिया के सामने हैं ही, तो आप एक बार दिखाने का तो प्रयास कीजिए। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि कोरोना काल में आप किस जगह पर सेवा किए। और दूसरी बात,
अगर आप एक वीडियो क्लिप लेना चाहते हैं, अभी इसी पंचायत में हम जहां आप हैं उसी पंचायत में एक धनिया पट्टी गांव है जो मुसहरी है, महादलित का टोला है। वहां घर से निकलने के लिए इतना पानी है आज के डेट में, आप चल के आप देख सकते हैं। तो यही है खजौली का विकास। आप सड़क से आए होंगे मैडम, आपको पता चल गया होगा। आप टाइम अभी देखिए, पटना से जयनगर में आने में कितना समय लगता है और गाढ़ा से जयनगर में जाने में कितना समय लगेगा। यही है आपका विकास, यही है खजौली का विकास। और यह सब नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, एक वोट से गांव गमई के लोगों के लिए पटना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार से पटना में दलान किया जाता है, खोला जाता है, आवास खोला जाता है। आप पूछ लीजिए इनमें से कोई भी आदमी बता दे कि विधायक जी के आवास पर अगर इलाज करके अगर वहां इलाज किया हो और इलाज अगर अपने आवास पर कराए हो, आईजीएमएस, एम्स, पीएमसीएच, तो मैं यहाँ आपके चैनल से घोषणा करता हूँ, मैं नामांकन नहीं करूंगा। आप पूछ सकते हैं, हम चुनौती देते हैं, हम चुनौती देते हैं कि आप ही के चैनल पर वो आवे और हमसे डिबेट करे तीनों उम्मीदवार। हम चुनौती देते हैं, जहां वो डिबेट करा ले, गरहा के इस धरती पर करा ले, जयनगर में करा ले, बासुपट्टी में करा दे। 4 साल का बायोडाटा वो डाले और 4 साल का बायोडाटा, मैं कोई एमएलए नहीं हूं, मैं आज के डेट में मुखिया भी नहीं, मेरी मां मुखिया है, लेकिन मैं जन अधिकार पार्टी का एक जिला अध्यक्ष और सिपाही हूं। मैं जितना कार्य किया हूं वो और वो लोग जितना कार्य किए हैं वो लोग वोट मांगने के लिए आते हैं। एक आदमी प्रचार करते हैं कि हम अपने लिए नहीं वोट मांगते हैं, मोदी जी के लिए वोट मांगते हैं। साथी बता रहा था, उनको कहा कि आप मोदी जी के लिए वोट मांगते हैं तो मोदी जी बनेगा विधायक यहाँ का। एक कहते हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सोचने वाली बात है मैडम, बड़ा उथल पुथल हुआ है। पूर्ण रूप से जो यहाँ का सर्वेक्षण हुआ है पार्टियों का, जिसमें दोनों को हराया गया और दिखाया गया है, तमाम उनके दल के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से व्यथित है, पूर्ण रूप से कष्ट है। और यहाँ के कार्यकर्ता आम आवाम का एक बड़ा सा क्वेश्चन है, प्रश्न है कि इतना सब चीज के बाद कैसे इनको टिकट दिया गया जीते हुए विधायक को। क्या सुनील सिंह के बंगले में जो खेल हुआ है वही खेल क्या खजौली के विधानसभा में भी हुआ है? ये जांच का विषय है, आप जांचिए, एसआईटी जांच होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। कितना छुपाइएगा आप, कितना लोगों को डराइएगा आप, कितना धमकाइएगा आप। एक बार फेसबुक पर अगर हम लोग उस रोड को डाल देता है कोई, तो उसका जो परिवार के लोग हैं फोन पर धमकाते हैं कि क्यों चुनाव खत्म भ जेते ओई के बाद देखबो। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, भारत के इतिहास में मधुबनी जिला का भी इतिहास रहा है। शहीद सूरज नारायण सिंह का धरती रहा है, देव नारायण गुरमैता का धरती रहा है। जिस तरह भारत की आजादी के लिए कोई न कोई भगत सिंह पैदा हुआ था, उसी तरह खजौली की आजादी के लिए हम अपने सर पर कफन बांध के आए हैं। देखना है दम कितना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। हमारा एक सवाल है कि एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और जब भी बारिश होती है तो पूरे क्षेत्र में पानी भरा होता है, कमला नदी में उफान आ जाता है। और ऐसे में नीतीश जी का कहना है कि जब वो चुनाव जीतते हैं तो 7 निश्चय जल नल योजना पार्ट 2 चलाएंगे। 7 निश्चय जल नल योजना बिहार के बर्बादी की अगर सबसे बड़ी कहानी लिखी जाए तो सबसे बड़ी कहानी उसी 7 जल निश्चय योजना से लिखाया जाएगा। 7 जल निश्चय योजना निश्चित रूप से नीतीश कुमार सरकार को इस बार उसके तख्त में जो कील और कांटा थपाएगा। जिस तरह से आजादी में लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठियों का प्रहार हुआ था, पटेल ने कहा था कि आजादी के भारत के इतिहास जब लिखे जाएंगे यही उनके ताबूत में आखिरी कील होगा। उसी तरह इस बार नीतीश कुमार के ताबूत में वही जल नल योजना का आखिरी कील ठोकाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आपने क्या कुछ कहा भावी प्रत्याशी बृजकिशोर यादव जी ने। ऐसी ही तमाम चीज़ों के लिए आप हमसे जुड़े रहे। कैमरामैन पशुपति शर्मा के साथ सान्या भारती की रिपोर्ट।